हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे पान की उन्नत खेती। पान की खेती कब और कैसे करना चाहिए। जब हमारे किसान भाई पान की खेती करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बीमारी आती हैं, सस्ते कॉम्बिनेशन, सस्ती और बढ़िया जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कौन सी दवाओं का हमको स्प्रे करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिले और पान के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे हो सकें। दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट बेस्ड खादों के बारे में, और यदि आप पान की खेती कर रहे हैं तो कैसे आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं, और यदि आप पान की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, और साथ ही लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करेंगे और कुछ मीठे पान की वैरायटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो पान की खेती वैसे तो आप 12 महीने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मार्च से अप्रैल के मध्य का जो समय रहता है ये पान की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल रहता है। तो पान की आप खेती कर रहे हैं तो मार्च से लेकर अप्रैल के मध्य आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर, तो पान की फसल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है क्लाइमेट्स कंडीशन, यानी जलवायु और प्लस टेम्परेचर। तो कैसी जलवायु होनी चाहिए आइए समझते हैं। तो पान उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि ठंडे इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त इसकी खेती मानी जाती है। अधिक नमी और कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पान की खेती आप ओपन फील्ड नहीं कर सकते हैं, यानी आप पान की खेती कर रहे हैं तो पॉली हाउस या फिर मंडप, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा पर बरेजा भी कहा जाता है, तो आप ओपन फील्ड फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। यदि आप पान की खेती कर रहे हैं तो आपको मंडप यानी बरेजा बनाकर ही खेती करनी पड़ेगी। दोस्तों, देश के पूर्वी पश्चिमी गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं इसकी जो उपज होती है प्रभावित होती है, तो इसलिए यदि आप खेती कर रहे हैं पान की, आपको बरेजा बनाकर ही आपको खेती करना है। जितनी ज़्यादा मंडप के अंदर ठंडक रहेगी पौधा उतनी ही अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगा। और औसत टेम्परेचर न्यूनतम 12 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री यानी 12 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस और छायादार स्थानों पर ही पान की खेती हम कर सकते हैं। पान की खेती आप बरेजा बनाकर करें और छायादार स्थानों पर ही आपको खेती करनी चाहिए। और आगे आपको बतलाएंगे कि मंडप किस प्रकार प्रिपरेशन करा जाता है। भूमि और खेत की तैयारी यानी सॉइल और किस प्रकार हमको फार्म की प्रिपरेशन कराना है। तो भूमि आप सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, खासकर बालुई दोमट, काली दोमट और रेड सॉइल के साथ साथ पान की खेती आप वहीं करें जहां उत्तम जल निकास का प्रबंध हो। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक दोस्तों चल जाती है। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो खेत होते हैं, सॉइल होती है, वहाँ पर आप पान की खेती कर सकते हैं। और खेत की तैयारी करते समय आपको एक बार गहराई में चलने वाले, आपको जैसे प्लोविंग तोता हल से आपको फर्स्ट प्लोविंग कराना है। उसके बाद आपको हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। यदि मान लीजिए पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर आप जब खेत की तैयारी कर रहे हों दोस्तों तो उस समय आपको 50 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए खेत की तैयारी करते समय। इससे पीएच वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे पैदावार बढ़ जाएगी। उन्नतशील किस्में, तो आपको पता है कि पान की भारत पर काफ़ी खेती की जाती है और सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं। तो खेती कौन सी हमको करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए। तो भारत पर सबसे ज़्यादा कटक और वांगला, दो यह वैरायटी हैं जो कि मीठा पान की वैरायटी हैं। कटक और वांगला आप लगा सकते हैं। बाकी मार्केट पर और काफ़ी इलाकों के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन और जलवायु के हिसाब से वैरायटी का ही आपको चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए जो कि आपके एरिया पर सबसे बढ़िया और बेस्ट हो। पर एकड़ प्लांट्स, यदि आप पान की खेती कर रहे हैं दोस्तों 1 एकड़ पर, ज़्यादातर हमारे किसान भाई बहुत कम एरिया पर खेती करते हैं, तो यदि आप 1 एकड़ पर पान के पौधे नहीं बल्कि कटिंग को लगाया जाता है, ये मान लीजिए 1 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं तो 30 से 35 हज़ार पौधे या फिर कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी।
बेसल डोज यानी बुआई के समय हमको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट वेस्ट, कौन कौन सी ऑर्गेनिक, कौन सी रासायनिक खादों का मिश्रण प्रयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट आपको डीएपी लेना है 1846 50 किलोग्राम। सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 20 केजी और किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 केजी और सरसों की खली आपको ज़रूर प्रयोग करना है, वो भी 5 क्विंटल। इन सभी को आपको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय आपको 1 एकड़ में खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना है। जब जो वनस्पतिक बढ़वार होती है दोस्तों पौधे की, यदि इन खादों का आप प्रयोग करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से पौधा अपनी बढ़वार लेता है। और आपने देखा होगा कि हमने प्लांटेशन कर दी उसके बाद पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, वो इसीलिए क्योंकि आप बेसल डोज पर या तो कम देते हैं या फिर कुछ किसान भाई पौधरोपण के समय खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए बेसल डोज आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप आधा एकड़ पर खेती कर रहे हैं तो इस डोज को आप 50% लेस कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन, तो सिंचाई के ऊपर हम बात करें, इरिगेशन के ऊपर बात करें तो ज़्यादातर किसान भाई फ्लैट एरीगेशन से पान की खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं। बाकी आप ड्रिप को भी लगा सकते हैं। 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगाते हैं तो फिर सिंचाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, खाद देने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर यदि आप प्लांटेशन कर देंगे तो पैदावार बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है और आपको 1 वेट पर डबल लाइन जिग आपको प्लांटेशन करना चाहिए। और 1 वेट से दूसरी वेट की दूरी दोस्तों आपको 2 फीट रखनी है। ध्यान दीजिए, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और 1 वेट पर आपको जिग डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं मंडप तैयार यानी पान की खेती आप ओपन फील्ड फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, इसको छायादार स्थानों पर ही खेती की जाती है। यानी मंडप तैयार करके, मंडप जो कि साधारण बोलचाल की भाषा पर बरेजा भी दोस्तों कहा जाता है। तो किस प्रकार हमको बरेजा यानी मंडप तैयार करना चाहिए, आइए समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं आवश्यक सामग्री। तो आपको आधा एकड़ पर यदि बांस का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो आवश्यक सामग्री में बांस के टुकड़े जो कि 7 से 8 फीट लंबाई वाले होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। लगभग 2000 से 2200 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। प्लास्टिक की रस्सी 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम और धान की पराली भी आवश्यकता अनुसार। बांस की जो टहनियाँ होती हैं वो भी दोस्तों आवश्यकता अनुसार। सूखा कांस आवश्यकता अनुसार। और 8 mm वाली जो रॉड होती है वो तकरीबन 6 क्विंटल के आसपास लगेगी। और ग्रीन नेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी चारों साइड से बंद करने के लिए ग्रीन नेट, वो भी 5.5-6 फीट वाली आपको लगने वाली है ग्रीन नेट। प्लांटेशन करने से पहले दोस्तों इन सभी का ठीक तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। हल्की सी धूप आनी चाहिए, यानी टॉप साइड से हल्की सी धूप आनी चाहिए, हल्की सी ठंडक बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपको मंडप तैयार करना चाहिए और आपको जो हमने टाइमिंग बताया उस टाइमिंग पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यदि किसी ट्रस्टेबल नर्सरी या फिर जेन्युइन व्यापारी है तो वहाँ से भी आप कटिंग को खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन। तो पान के सीड्स को नहीं बल्कि कलम को लगाया जाता है, जो कि आप मार्च अप्रैल के मध्य प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन करते समय आपको एक सावधानी रखनी है कि फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आप कलम लगा रहे हैं उसकी मिनिमम जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 से 6 इंच होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको प्लांटेशन करना चाहिए, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार आपको सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना चाहिए। तो यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको 2-2 घंटे सिंचाई करनी चाहिए। और इसके अलावा आप चाहें तो यदि फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 12 दिन से लेकर 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है
कि किसी खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय आप निराई गुड़ाई करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको 50 से 60 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 80 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है। तो आपको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पान की फसल को आप स्वस्थ रखेंगे, खरपतवार मुक्त रखेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी और खासकर सकिंग पेस्ट पर बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो साफ सफाई होना पान की फसल पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है और अनिवार्य है। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है, स्प्रे शेड्यूल। अब पान की फसल पर कुछ गिनी चुनी और रेयर गंभीर बीमारी आती हैं जो कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो न केवल उपज बल्कि क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर कि कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से पत्ती सड़न रोग आता है, रूट रॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, स्टेम रॉट के साथ साथ विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है, रस चूसक कीट, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग और साथ ही नेमेटोड यानी सूत्र कृमि के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू और रेड माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा है। यदि हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं। बीमारी तो बहुत सारी हैं, उनका इलाज सस्ते पर आप तो इलाज बतलाइए, आइए समझते हैं। तो हम आपको जो इलाज बताएंगे, जो स्प्रे बताएंगे, सस्ते होंगे, बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, ट्रांसप्लांट यानी टीपी से। तो हमको बायो आर 303 30 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रेडर यानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि पान के जो पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरफेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं। तो घोल ठीक तरीके से चिपक जाए तो आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। इससे रिजल्ट भी काफ़ी लंबे समय तक देखने के लिए मिलते हैं। तो 15 लीटर पानी में बायो आर 303 आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन दोनों दवाई को जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन दोनों को 15 लीटर की दर से आप स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल होती है। तो इन दोनों दवाओं को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। फोर्थ स्प्रे 100 से 110 दिन के आसपास की दोस्तों फसल होती है। तो इन दोनों को, एक तो है कीटनाशक, एक फंगिसाइड, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। काफ़ी स्वस्थ फसल देखने के लिए मिलेगी और एकदम हरी भरी फसल देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जो व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है उससे भी काफ़ी अच्छा नियंत्रण और रोकथाम मिलेगा। इसके अलावा जो फिफ्थ स्प्रे है वो 125 से 135 दिन के मध्य की फसल होती है। तो वायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml, VSF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने पान की फसल पर जिस प्रकार रोग, कीट, बीमारी, डिजीज़ आते हैं, उस हिसाब से हमने जो कंट्रोल है वो स्प्रे के माध्यम से बतलाया। इनको आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्प्रे हैं उनको आप एक स्प्रे को, एक कॉम्बिनेशन को 2 बार से अधिक स्प्रे ना करें, क्योंकि बार बार हम किसी कीटनाशक दवाई को स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि किसान भाइयों के ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं कि आप फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर करें कि पान की फसल पर कब कौन सी खाद दी जाती है, ताकि पैदावार भी बढ़ा सकें और जब हम अपनी उपज को मार्केट में ले जाएं तो उसके बाजार भाव भी हमेशा अच्छे देखने के लिए मिले। तो इन खादों को आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से, तो किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 kg, सागरिका दानेदार 5 kg और यूरिया और उर्वरक खाद जो कि नाइट्रोजन 46% होता है 10 kg। इन तीनों को दोस्तों मिक्स करना है और प्रति एकड़ की दर से जो डोज हम आपको बतला रहे हैं वो प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं। तो 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप कम जगह पर कर रहे हैं तो आप घटा भी सकते हैं कॉम्बिनेशन की मात्रा को। सेकंड खाद 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद 25 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 25 kg और ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 135 से 145 दिन की मध्य फसल होती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और उर्वरक खाद आपको लेना है 15 किलोग्राम और बोरॉन भी 20% वाली आपको लेना है 2 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति
एकड़ जड़ों के पास देकर दोस्तों आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो ये था फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स को छोड़ सकते हैं। जैसे शुरुआती स्टेज पर वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19 को 052-54 0050 1261 0 1744 0 13 045 इन खादों को आप आवश्यकता अनुसार और बीच बीच में, क्योंकि पान की जो फसल है इसमें जितनी ज़्यादा जड़ें विकास करेंगी, यानी जो रूट जोन है जितना ज़्यादा विकास करेगा उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो बीच बीच में ह्यूमिक एसिड का भी आपको प्रयोग दोस्तों करना चाहिए यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। यदि आप पान की खेती करते हैं तो यह फसल हमारे ऊपर रहती है कि इस फसल को चलाना कितना है। एक एवरेज की बात करें तो 8 से 9 महीने के आसपास यह फसल की लाइफ साइकिल मानी जाती है। फिर आप दोबारा उसी जो कटिंग है उसकी कटिंग निकालकर फिर से आप रीट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मान लीजिए कि एवरेज जब आप प्लांटेशन करते हैं तो 8-9 महीने के आसपास का समय दोस्तों लग जाता है और 8-9 महीने बड़े आराम से फसल चल जाती है। लागत के ऊपर बात करें तो यदि आप पान की खेती करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है वो है वरीजा, यानी मंडप तैयार करना, क्योंकि बांस की हमको ज़रूरत पड़ती है, वो भी मजबूत होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, लोहे की जो सरिया होती है, और जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ग्रीन नेट, आपको सिस्टमिक तरीके से खेती करना चाहिए। और यदि जल भराव की समस्या है, जल भराव होता है खेत पर, तो ऐसी जगह पर पान की खेती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि आप आधा एकड़ पर पान की खेती दोस्तों करते हैं तो लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आने वाला है। इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं लगेगा। तो आधा एकड़ पर 2.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों खर्च हो जाता है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथों पर रहता है। यदि हम प्रॉपर खाद दवाइयों की पूर्ति करते हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, फसल को स्वस्थ रखते हैं, रोग मुक्त रखते हैं, तो फिर पैदावार भी बढ़ने वाली है। तो ये मान लीजिए एक एवरेज आधा एकड़ पर 800 बंडल के आसपास हमको मतलब ईल्ड देखने के लिए मिलती है, और एक बंडल पर 300 पत्ते होते हैं। तो यह केजी के हिसाब से नहीं बल्कि नंग के हिसाब से बिक्री की जाती है। तो 800 बंडल आधा एकड़ पर दोस्तों निकल जाते हैं, और एक बंडल पर दोस्तों 3000 पत्ती होती हैं। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी बाजार भाव। तो प्रति बंडल 300 पत्ती का जो बंडल होता है उसकी कीमत 1600 से 1700 रुपये के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। थोड़ा सा इसकी कीमतें ऊपर और नीचे भी हो सकती हैं। तो ये मान लीजिए 3000 पत्ती का जो प्राइस है वो 1600-1700 रुपये के आसपास हमारे किसान भाइयों को देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जैसे ही आपने मार्च अप्रैल पर प्लांटेशन की है तो अगस्त महीने पर हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। और पान की फसल पर सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना अच्छा छायादार स्थान होगा उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। और पान की फसल पर कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए कि जो आप बरेजा बना रहे हैं, मंडप बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो जो आप लागत लगा रहे हैं पूरी की पूरी चौपट हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप बरेजा बनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत होना बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है। और यदि आप फर्स्ट टाइम पान की खेती कर रहे हैं तो जो पहले से पान की खेती कर रहे हैं वहाँ जाकर भी आप थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं, अपने अनुभव और विवेक के हिसाब से आप खेती कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। यदि आप पान की खेती आधा एकड़ पर दोस्तों करते हैं और 1600 रुपये का ही हम रेट मान लेते हैं, और ये आधा एकड़ पर जो उत्पादन हुआ वो हुआ 800 विंडल। यदि हम 1600 में 800 का इंटू कर देंगे तो 12,80,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे, मुनाफा हुआ 12,80,000 और हमारी लागत लगी 2,50,000। यदि हम माइनस कर देंगे तो 10,30,000 रुपये के आसपास हमारा आधा एकड़ से दोस्तों नेट प्रॉफिट आ गया। अब थोड़ा सा कीमत कम भी होती है और पैदावार भी कम होती है, तो हमारे किसान भाई पान की खेती करके भी अन्य फसलों की तुलना पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हाई प्रॉफिट देने वाली इस फसल पान की खेती से भी हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।